बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसां तकने हो तकबीर टेलीविजन स्काई 749। सारियां की मेरी तरफों तकबीर टेलीविजन नी टीम नी तरफों जनाब मोहतरम पीर फयाजुल हसन कादरी साहब नी तरफों, जनाब मोहतरम पीर न्याजुल हसन कादरी साहब नी तरफों, जनाब साहबजादा बिलाल सुल्तान साहब नी तरफों और तकबीर नी पूरी टीम नी तरफों नाजरीन सकी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करना ये ईद जी है ना, ये अल्लाह पाक साड़ी जिंदगी बार बार आवा है। एक ऐसा खुशी ना दिन होना, अल्लाह ताला साढ़े वास्ते बहुत बड़ा तोहफा देना। जिसलै तुसां रमज़ान ने रोज़े रखने हो, उसने च अल्लाह पाक ने आखे हुए मुताबिक अहकामात ने मुताबिक पूरी पाबंदी करने हो। तुसां जनाब अपना मैं समझना कि ना कुछ खाने हो ना पीने हो, हथ ना रोज़ा, मुँह ना कन ना नक ना हर चीज़ ना रोज़ा होना। उस टाइम ने मुताबिक सैरी करने हो, खूबसूरत तरीके अफ्तारी करने हो अपनी इस मैं समझना कि पूरी परहेजगारी नाल ये रोज़े गुजारन तो बाद ये साढ़े की एक सादत हासिल होनी है, जिसने जनाब अस ईद मनाने उस तो बाद ये साड़ियाँ जिंदगियां च खूबसूरत महीना आशना है। पूरे साल ने अंदर ये साढ़े की मौका मिलना है। तो तकबीर टेलीविजन हमेशा तुसा नाल रहा है नाजरीन, और ये वायद इस टाइम यूके ना सब तो बड़ा टेलीविजन है जो यूके यूरोप विच तुसा की इस कम्यूनिटी की सलूट करना है और हर तरह ने प्रोग्राम दसना है, उस की मौके देना है। मेरे नाल अज ने मेहमान ने उन्होंने तारफ करासा, ये जनाब बरतानिया बर्मिंघम की जानी बानी शख्सियत, मेरे नाल दो शख्सियत बैठिया ने, हस्तियाँ बैठिया ने। मैं इन्होंने जनाब तारफ करासा नायब हुसैन मुगल साहब, वेलकम करना जनाब चेयरमैन ने केयर फाउंडेशन ने, नूर केयर फाउंडेशन ने, और इसी तरह बानी व ट्रस्टी जनाब गौसिया मस्जिद आलमराग विच। इस तो अलावा आस्टन जी नायब हुसैन मुगल साहब जनाब पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमान है जनाब, वेलकम करना जनाब तुसां की। जनाब वाजिद अली बरकी साहब तुसां की वेलकम करना, यासीन चेहरा जनाब जड़े जनाब बरकी स्टेट ने चेयरमैन ने जनाब, और इस तो अलावा सीनियर रहनुमान है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो वेलकम करना बरकी साहब तुसां की भी इस ईद ने दिन विच टाइम कढ़िया इस खूबसूरत दिना की लोगों की अच्छा पैगाम देने वास्ते, खूबसूरत गल्लां करने वास्ते। तो अपना खसूसी नशरियात ईद ने वाले नाल नाजरीन जितने भी यूके यूरोप देखने हो तुसां इस प्रोग्राम में साढ़े नाल शामिल होया है। ये फेसबुक तुसां तकबीर टीवी ने फेसबुक पेज ते भी जासो, उसने दा भी साढ़े नाल शामिल हो सो। रहो जी अपनी गल गुफ्तगू दसो कि इस दफ़ा तुसां ईद कैसी मनाई है, रोज़े कैसे गुजरे, क्योंकि इस बारी को खास किस्म ना, क्योंकि तुसां जिस तरह पाबंदियां जड़े हो ना, क्योंकि नाल करोना भी साढ़े नाल चलना सी पिया, उसनिया पाबंदियां च रह के तुसां रमज़ान कैसा गुजारिया, इस करोना की पाबंदी च रह के तुसां ईद कैसी गुजारी, साढ़े नाल रहो, नाल कॉल भी करो जी। नायब हुसैन मुगल साहब ये दूआ माइक विच अगर चाहिए कि होता है, दसो तुसां जनाब ईद कैसी गुजारी जनाब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तकबीर टीवी का और पीर साहब का और अपनी ज़ुबान में जी बाकी पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया, चूँकि मैं सारी इंतज़ामिया ने भी शुक्रिया अदा करना, और मैं अपने अजीज़ वाजिद बशीर ने भी जिन्हें हमेशा असें याद करने रहने और दावत देने, और बाकी जितने भी मेरे व्यूअर न भैन भाई जितने भी देख रहे हैं इत्थे पाकिस्तान पूरी दुनिया सबों की हमारी तरफों ईद मुबारक। और भाई साहब ने कहा कि दसो कि ईद किस तरह, रोज़े किस तरह गुजारे ने कोरोना ईद किस तरह गुजरी। असल जी है इस दफ़ा तकरीबन पूरी दुनिया च इसी कि कोरोना वायरस की वजह नाल लोग बड़े परेशान और बड़ा मुश्किल हाल से जितनियां भी यूके मश्तां पाकिस्तान मश्तां पूरी दुनिया दी मश्तां उन्हें कानूनी तौर पर लॉकअप कीतियां सन, इस वास्ते कि उत्थे गेट टुगैदर ज़्यादा बंदे ना हो चूँकि इस वायरस की वजह। सो मैं रीसेंटली पाकिस्तान तो भी 2 हफ्ते हो गए आया, उत्थे भी यही हालत सी, और असां तरावी पढ़ने असां मस्जिद अपने इलाके च सियाख ही, और 8-10 बंदे, और उसना काफ़ी गैप होना सी, 2-2 मीटर ना गैप होना सी, और तकरीबन हफ्ताक उत्थे मेरे और उसने यही सी कि मुश्किलात बहुत सन, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा सन गवर्नमेंट की तरफों और पुलिस ने भी। और उस तो अलावा इंग्लैंड जिसलै आया इत्थे भी यही हालत है, इंग्लैंड भी इस तरह सी कि जिस दिन आया असां अपने घरां च एक किस्म ने कैद होए हुए हाँ,
साड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद गौसिया उसना मैं जनरल सैक्रटरी भी हाँ, ट्रस्टी भी हाँ, फाउंडर। उसना भी यही है कि मस्जिद बंद है और हालात ने मुताबिक देखा है, चूँकि पुलिस भी इजाज़त नहीं सी देनी कि उत्थे असां अपनी तरावी पढ़ा या नमाज या ईद या बाकी जुमा, तो इस वास्ते मस्जिद भी फिलहाल तक अजे बंद है। तो मेरे ख्याल पहला वाक़या होया पूरी दुनिया पहला वाक़या होया यूके के तकरीबन 80 तो लई ते अज दिन तक असां अपनी मस्जिद जुमा या तरावी या रमज़ान शरीफ मतलब अपनी मस्जिद ने हवाले ना करने सन, लेकिन ये पहला वाक़या होया कि जामिया मस्जिद गौसिया ना कोई जुमा होया, ना कोई तरावी का इंतज़ाम और ना ईद भी असां ना पढ़ सके। तो ये बदकिस्मती नाल साढ़े मुसलमानों वास्ते अल्लाह ताला ना कोई इम्तिहान है जिसकी वजह नाल कोई अजाब है कि असां की इस दफ़ा जड़ा है ना काफ़ी मुश्किलात हुई। मैं समझना खाली इत्थे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ये इस तरह हालात सन और जिसने ना काफ़ी लोग अफेक्टेड भी हुए और बहुत सारे लोग इसने जिन्होंने डेथ भी हुई, जड़े साढ़े जाने वाले भी आए सन। और मेरे बहुत करीबी दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सफ़र बहुत ज़्यादा चौधरी वसन साहब सन, जड़े बेचारे अल्लाह ताला उनकी आखिरत और अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम, वो भी बेचारे फौत हुए। मेरे भाई दोस्त पुराने नज़ीर अवान साहब सन, वो भी इस करोने वायरस सन और बेशुमार होर इंग्लैंड भी लोग इस करोने वायरस की वजह नाल डेथ हुई। तो मैं समझना कि ये जड़ा एक कुदरती एक इम्तिहान है सारी इंसानियत वास्ते कि जड़ा इस वाक़या नाल इस करोने वायरस नाल होया। और मैं समझना कि सिर्फ असां वास्ते नहीं, मुसलमानों वास्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया वास्ते है। तो ये अल्लाह ताला का दुआ करी सकने हो। मैं समझना कि हर एक इंसान अपनी गलतियां नहीं, अपनी खताइयां नहीं दुआ करे, अल्लाह को माफ़ी मंगे, शायद अल्लाह ताला कोई मेहरबानी करे और इस जड़ी मूजी बीमारी है इसकी ख़त्म करे। लेकिन मैं ज़रूरी दसना चाहना अपने जितने भी नाजरीन देखने वाले जितने भी सुनने वाले उन्हें कि ज़रूर आखसा कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियात अजय भी करोना वायरस ख़त्म नहीं होया। अच्छा मुगल साहब, मैं देखा है एक तुसां गल कटना पिया कि कोरोना ने वाले नाल मैं देखा कि चंद दिनों तो लोगों ने कोशिश की है बाहर निकले ने, उन्होंने गुजारिश करसा और खसूसन फिर देखने तो आया कल ने दिन ईद ने दिन विचों कि टोटल ही असां बेहतियाती शुरू कर दी है। जिथे तक असां इतना सब्र रखा 3 महीने तक है जी, मार्च तो किनका है इस टाइम तक जितने भी नाजरीन आए ने तुसा फेसबुक तकबीर लाइव तकने पे जी, इस टाइम तकबीर टीवी वाले भी जितने भी नाजरीन आए हो अगे भी पैगाम दियो। गुजारिश ये है ये बिल्कुल असा कल उस तरह सबूत दिता जिस तरह के पाकिस्तान ने अंदर अचानक नहीं रोज़िया ने अंदर बड़ी लोगों पता है वीडियो शीडियो भेजिया ना, उसने अंदर लोग इंतहा कर छोड़ी शॉपिंग ने टाइम पे। ठीक है जी, असा इतना उन्होंने आखने पे बहुत बुरा करने पे लोग को बंदे पर बंदा चढ़िया है जी। तो बेहतियाती जड़ा ना की गई है ये तुसा फिर तू अज भी इस तरह तो सारिया फैमिलियां बाहर निकलियां मिलनियां, साढ़े रिश्ते खत्म नहीं होने, जितने भी साढ़े रिश्ते इन्होंने साढ़े कदर है। असा लोग जी ईद होनी है माजरत नाल अक्सर ये होना कि जड़े लोग नाराज़ होए उन्होंने राज़ी किया जाना है जी बरकी साहब, और जड़े एक बड़ा एक अच्छा मौका मिल जाना साढ़े की। वैसे तो नहीं, चलो एक ईद जी ऐसी आ जानी है, ईद वाले दिन जी नाराज़ भैन है उसकी राज़ी करके नाराज़ भैन है भरा है उसकी राज़ी करके और भैन भरा की भी राज़ी करने हो, फिर करके इकट्ठे मिलने हो, एक दूए नाल दिल मिलाने हो। ईद बेसिकली एक दिल मिलाना ही है, ईद सईद है साड़ी जी है, तो इसलिए दिल मिलना मैं और यकीन करो कि सारे लोग राजी, कदा भी कोई दोबारा कोई आर्गूमेंट कोई गल नहीं होनी, लोग राजी हो जाने इस दिन। अल्लाह ताला साढ़े के ऐसा मौका देना। लेकिन जिहड़ी कि साढ़े पर मैं समझता कि आजमाइश भी है ना, हर तरह की आजमाइश है जे सही टाइम नाल बाहर ना जा सकने, उस तरह नहीं तुसा शॉपिंग नहीं कर सके हो, जो कुछ मुयसर होया उसने मुताबिक ही तुसा कीता है, रोज़े रखे, रमज़ान की गुजारिया, ईद गुजारी है। लेकिन वो पाकिस्तान वाला स्टाइल फिर इत्थे कल कर छुड़िया ने, तो मजीद भी करने पे इसने तो कोई ये नहीं गुजारिश कर सा कि ये असा साड़ी जी कम्यूनिटी है बड़ी समझदार कम्यूनिटी और बहुत ही अच्छा साथ दिता। और खसूसन असा जिसलै चांद रात होनी सी लेडीपुर रोड साढ़े को बर्मिंघम मैं रहने वाला, इसनी गल कर सा आलम राग है जितनियां रोडां होनियां सियां वो बंद हो जानियां सी, कौंसल पुलिस भी साढ़ा तावन करनी सी, बड़े अच्छे तरीके मनाने सो, लेकिन कोरोना इस वक्त ना कर सके क्योंकि मौजूद है
एक ऐसी तुसां तको वबा है जिसनी वजह ना लग्या इन्हें गल की है कि साढ़े बहुत ही चाहने वाले दोस्त और रिश्तेदार साढ़े जनाब जानने वाले इस दुनिया फानी तो चले गए ने, जिसे खुसूसन जनाब जिक्र किया है। अच्छा जी, मेरे नाल कॉलर ने शामिल कर सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वाजिद साहब, अजमल फ्रॉम वोलसल जी। जनाब वेलकम आजी अजमल साहब, तुसा की वोलसल तो ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी, तुसा की ईद मुबारक। सारे प्रोग्राम ते तुसा बड़ा चंगा टॉपिक रखे है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तुसा की बल्कि ही काफी टाइम करना चाहिए ना, थोड़ा जिहा टाइम असां कोल अज जी। इसने सब तो बड़ी गल है कि अगर हर एक बंदा अपने घर नहीं अगर स्टोरी बाना शुरू करे ते या अपनी मस्जिद नहीं बाना, फिर तो इतना तो टाइम इतना कोल नहीं। मैं खाली वो सलियां ते दसना है जी कि 2 साल वास्ते कोरोना वायरस ने बारे च 2 साल वास्ते जिहड़ा असें कब्रिस्तान वास्ते जगह दी गई थी ना, वो 15 दिहाड़े च जगह बन गई। ओए होए होए। तो ये बहुत ज्यादा डेथ होनी पियां, तो ये लोग साढ़े सीरियसली किन्ने पे इसकी अजे भी जेडे साढ़े अपने बंदे आने जी 18 साल ने उपर बंदे की जड़ा ना, ये 18 साल ने बंदे ते लगनी है, ये 17 साल ने बंदे वास्ते बीमारी है। मैं तो सारा आखना कि हर एक बंदे वास्ते बीमारी है, तो बचो, अपनी फैमिली की भी बचाओ, अपने घरां की भी बचाओ और खुद ही बचो। अच्छा आजी अजमल साहब, जेडे इन्होंने अपनी फैमिली जी इन्होंने एक तुसा देखा कि कलर सईदा तो जेडे जनाब मेडिकल शोबे नाल तल्लक सने, इन्होंने माड़ी सकी भांजी सी जी 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 उसना इथे वोलसल मैनर हॉस्पिटल नर्स सी। अच्छा वो बेचारी जी है वो कुछ 15-20 दिहाड़े हॉस्पिटल रही है, तो उसने बाद इससे बीमारी ने शिकार सी। तो ये असा वास्ते तो बहुत बड़ी शाक है, हिको नहीं है, काफी जड़ा ना साढ़े वोलसल बंदे इस बीमारी नाल फौत हुए, जेडे एजी ज्यादा एज ने भी सन, थोड़ी एज नहीं सन। असा वास्ते बहुत बड़ा लैसन है। पब्लिक बाहर लोगों की बाना चाहने हैं कि प्लीज कीप डिस्टेंट, अपनी भी जान बचाओ, दूसरे बंदे ने भी जान बचाओ। बहुत शुक्रिया आजी अजमल साहब, बड़ा मुख्तार बड़ा खूबसूरत पैगाम सुना। अल्लाह स्वयं सलामत रखा है, तो सबर भी दिया जेडे सुने लुआकीन जेडे ने इस दुनिया फानी चले गए। वाजिद भी बरकी साहब की तरफ जुलसा जी गल कर सा कि ये जड़ी चीज़ है। अच्छा वाजिद बरकी साहब नाल मैं थोड़ी जी जरा जी गल करके कि उसरे तई तुसा लोकां दी कदर है, उसरे ते तुसा दी कीमत है, उस तरीके नाल रिस्पैक्ट है सारा कुछ। अगर तुसा मिसाल के तौर पर गले ना मिलने या हाथ ना मिलाने तो किसी नाल कोई मतलब इस चीज़ की ना समझो, तुसा ना रिश्ता सके भरा नाल, चाचे नाल, मावे नाल, ताए नाल, भराऊ नाल, किसी नाल भी कट नहीं जान लगा भने भांजे नाल। लेकिन एक चीज़ है तुसें पता कि यह वायरस किस तरीके नाल फैलना, कोई दुनिया ना मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल, अखबारात, दुनिया हर मुंह चो आवाज़ निकली, एक किस तरह फैलना है, एक किस तरह तुसा की लगना, और इस किस तरीके नाल इसे अगे उसने क्या लोग अपने तरीके हाले तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। जब तक नहीं बनी बराए मेहरबानी कोई बिल्कुल इस चीज़ की माइंड ना करो, तो थोड़ा जा उस तरीके नाल जड़ा पहला मुजाहरा किया है ना, उस तरीके नाल मुजाहरा करो। जी वाजिद बरकी साहब जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब तो पहले मैं तकबीर टीवी नी सारी टीम, वाजिद साहब, तमाम सुनने ले नाजरीन उन्होंने की माड़ी तरफों अस्सलाम वालेकुम ते ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। ये जड़ा टॉपिक तुसा वाजिद साहब रखा, ये बड़ा वसी टॉपिक है, इसने कोई शक नहीं। जिस तरह भाई होरां अगे गल की है असें टेलीफोन ते नहीं अलग है ईद है, लेकिन मजबूरन साडे की मजबूरन है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। उसने जनाब 2-3 चीज़ां मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सब थी ज्यादा एथनिक मिनोरिटीज़ 37% जड़ियाँ डेथ हुई वो एथनिक मिनोरिटीज़ नहीं हुई जी। इस वास्ते असां की असां उसने शामिल हाँ, असां इत्थे 3% सारे बरतानिया, लेकिन जड़ियाँ कोविड-19 नाल डेथ हुई वो 37% मिनोरिटीज़ जड़ियाँ सन उन्होंने नहीं हुई। अर्ज करने का मतलब यह है कि इतना लोग तुसा की मिसगाइड मैं समझना करने कि ओ जी को नहीं, कोरोना तो कुछ भी नहीं जी, वैसे ही है जी, इस तरह जी वो है कर रहे वो सब मिथ हैं। सच्ची जड़ी बात है ये जेन्युइनली एक वायरस है, ये ना तकनी है निक्का, ना ये तकनी है बड़ा, ना ये तकनी है बुढ़ा। सो इस वास्ते ये मिथ हूँ खत्म हो गया। देखो हमारी कज़न ने फौत होया बालसलीत, उसके बाद उसकी बेटी जी मिड वाइफ सी क्वीन एलिजबेथ हॉस्पिटल, वो उसकी लास्ट वीक डेथ हुई। मकसद यह कहने ना कि वो जवान बच्ची सी, जिस तरह भाई ना भाई जी वोलसोल दी नर्स सी, फ्रंट लाइन की वर्कर सी,
ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਲਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਯੰਗ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟੀਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, 1.5 ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 0.5 ਤੇ ਆਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਤਾਰੀਖ ਖੋਲਸਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਸਮਝਣੇ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਬਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸकी ਫਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਕੀ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। यही गल है बरकी साहब, माजरत गल दोबारा बराबर जारी रखी है, तुसा भी नाल बोलो कि जेड़े मैं समझना वा कि इसकी स्प्रैड करना ना फैलान ना, ये जेड़े बच्चे ने स्कूलिंग अगर स्कूल खुले ना ये ज्यादा बनसी, जड़ा एक घाटा है ना जड़ा रेशो जड़ा नहीं इतना फैलिया, लोगों कंट्रोल किया, लोगों एहतियात भी की है, ये बच्चों की स्कूल असां मार्च तो भेजना बंद कर छोड़िया। बिल्कुल अगर इस चीज़ में बाकी हर बंदे की ईमेल जानी है पुछने भी ने, कोई जबरदस्ती नहीं है तुसा भेजना है, लेकिन असा ये ना ही करने इस वजह नालों कि ये वही गल है कि स्कूल च एक बच्चा जो इफेक्ट होना चाहिए वायरल इन्फेक्शन, ये वही चीज़ है तो उस बाकी बच्चों की भी लग जाना तो गुजारिश ये है कि तुसा इस चीज़ की लाइट ना गिनो, ठीक है। उसके अलावा वाजिद साहब मैं अर्ज करा कि जी गवर्नमेंट है, मैं मन्ना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस नहीं देते। मैं तुसा की एक गल अर्ज करसा, मैं समझना कि गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है, बड़ी कोशिश कर रही है और मैं समझना पूरी दुनिया नहीं कोई गवर्नमेंट, ये पूरी दुनिया च वबा आई ना जी, ये मूजी मार्स पूरी दुनिया च फैली है। 208 मुल्क ते मी दसो केड़ा मुल्क है जड़ा चाहना कि साढ़े कौम विच ये वायरस वै और बंदे साढ़े नी डेथ वै, कोई भी नहीं चाहना। ये जनाब इत्थे थिंक टैंक होने, इत्थे मेडिकल एडवाइजर होने प्राइम मिनिस्टर की, वो एडवाइस ये करी रहे, मैं जनाब की हूँ अर्ज कर से वार्निंग ही समझो कि अगर खुदा न खास्ता दूसरा वेव अगर आया है इस मर्ज ना, दूसरी दफ़ा दोबारा एपेडेमिक फैली तो बहुत बड़ा नुकसान इस तरह हो कि डबल थोड़ी इसलिए डेथ हुई है 36,000। अमेरिका की बाद अस दूए नंबर पर हाँ, यूरोप चू सब से ज्यादा डेथ बरतानिया हुई है। अच्छा बरकी साहब साडे नाल कॉलर भी ने, उन्हें भी शामिल करने नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम जी जनाब अयाज साहब। हाँ वो बड़ी अच्छा बड़ा टॉपिकल इशू है। तुम देखो हुण बरतानिया दे वजीर आजम ते प्रिंस चार्ल्स भी इस बीमारी तो नहीं बचे ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨਕਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰਿਆਫਤ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ की एहतियात दसो कि खुदा रा असां तुसां ने इमदार दा क्यों बरकी साहब असां तुसां ने जनाब तुसां ने दिलों जड़ा ना तुसां नाल मोहब्बत है और गल ये है कि इसने विचों ये बीमारी ऐसी है जी बरकी साहब के जिथे तक दसने मैडिकल ते अच्छा मेरे नाल कॉलर ने जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज वहीद असलम बसन हियर फ्रॉम बर्मिंघम। माशाल्लाह जी, वेलकम वेलकम जनाब।
Yes, my father, obviously, a couple of weeks ago, recently passed away with the coronavirus. I want to give my regards to his friend Naib Mughal Saab and Wajid Barki Saab, who have paid their condolences. It was a very big tragedy for us facing this kind of situation, and we're all going through similar problems throughout the country at the moment. So Naib Mughal Saab and Wajid Barki Saab was very good friends of my father. Yes. Yeah. And hopefully if I could have a couple of words with them as well. जी जी वैद साहब बड़ी मेहरबानी बड़ा दुख है अफसोस है अल्लाह ताला चौधरी वसन साहब की जन्नत फिरदौस में आला मुकाम फरमाए एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी सन भाई सन और हम सफ़र भी सन और तुसें पता कि हमेशा इसने तो पहले हर रोज़ गट्ठे असां बहने सां खाना खाने सां और मिलने सां लेकिन उन्होंने सुनी तो इतना शार्क हो गया और माड़ा ख्याल जो तुसा मैसेज दिता ये ज़रूरी है अगर भाई साहब ये कि इसकी कोरोना वायरस की बिल्कुल नहीं समझना कि कुछ भी नहीं है ये बहुत कुछ है जिन्होंने लोगों का वाक़या होया जिस तरह चौधरी वसन साहब ना या इन्होंने फैमिली ना होया इन्होंने उन्होंने को पूछा जाए कि उन्होंने पर किस तरह गुजरी रही तो मैं ये अपील करसा अपने जितने भी भैन भरा साढ़े तकी रहे सुनी रहे पूरी दुनिया च कि इसने तो एहतियात करो और जिस तरह गवर्नमेंट ना या पुलिस ने असा की कंस्ट्रक्शन जिस तरह उन्होंने असा की मतलब है उसने पर अमल करो ताकि ये जिस तरीके लोग कर रहे उसने पर अमल किया जासी ताकि आइंदा तो बचने वास्ते असा की ज़रूरी है तो मैं समझना कि असा वास्ते हर इंसान के डिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए और जरा इस मुल्क ना कानून कायदा या जिस तरह उसने पर असा के अमल करना चाहिए और मैं अपने वसन भाई का और नज़ीर अवान का जेड़े साढ़े दोस्त सन साढ़े भाई सन जेड़े इस दुनिया अच्छा जी मज़े की गल है कि तकबीर टेलीविजन जड़ा है जेड़े साढ़े सीओ साहबजादा बिलाल सुल्तान साहब एक तो स्पैशली मैसेज भी दे सन इसने हवाले नाल कि ये साढ़े इतने मोहसन सन साढ़े इतने करीबी साथी सन उन्होंने हवाले नाल दसन कि जेड़े तकबीर टेलीविजन की टीम ना एक हिस्सा सन असलम वसन साहब जनाब और बगैर किसी चीज़ तो हर जगह तय शाना बशाना खलते ने जड़े ने सुल्तान बहु सेंटर नाल जड़े जनाब पीर फयाजुल हसन पीर नियाजुल हसन कादरी साहब नाल और जनाब इस तरीके नाल जड़े साढ़े तकबीर टेलीविजन ने सीईओ ने बिलाल सुल्तान साहब उन्होंने मेरे नाल बड़े दिनों तो मशवरा कर रहे सन मैं लाइव कह रहा कि बड़ा दिल विच दुख सन है क्योंकि असा हमेशा जो गल करने कि सब तो पहला ना जिला कोविड-19 नाशना है तो चौधरी असलम वसन साहब नाशना इन्हें मशवरा किया कि वाजिद भाई वो इतनी बड़ी शख्सियत सन कि जड़े देखो कि एक जड़ा उन्होंने अंदर मुहब्बत सन वो एक बंदा समुंदर सी प्यार ना तो जिस इतनी मुहब्बत की है तो तकबीर टेलीविजन तो सुल्तान बहु सेंटर तो सारा जनाब अदारा उसने बिल्कुल उस तरीके पूरी फैमिली नाल जनाब साड़ियाँ हमदर्दियाँ दुआ हर चीज़ उन्होंने नाल ने तो असा एक चाहने से एक बड़ा जो ट्रिब्यूट दी है उन्होंने की बहुत अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह सून रख सा इसकी तरतीब दी है वजह ये हुई है कि फिर रमज़ान आ गया और ईद है इंशाल्लाह हूँ असा खसूसी कर सा मैं बल्कि गुजारिश कर सा जनाब बरकी साहब गल करन अस्सलाम वालेकुम वाहिद वसन साहब my heartiest and my sincere condolences to yourself and your family. Aslam Wasan, I don't have words for him. He was such a wonderful person. Every person who knew him, he was a brother, a friend, or an uncle, or another relative of his. I mean, the whole Birmingham, the whole of UK, I would say, and half of the Pakistan even mourned his death. So it was a tragic thing for us, as well as yourself. Obviously, your family is going through all that. Thanks for ringing. It's given me an opportunity to give my condolences to yourself. Because of this lockdown, we cannot meet. You know, I've known Wasan Saab over 33 years. We were together many years, and we used to get together every so often. I actually met Aslam Wasan Saab exactly 2 months before that death at one of my friend, Naib Mughal Saab. He was going to Pakistan, and we went to meet him in the house. So give my condolences to your family, your mom and your brothers and your uncles. Yes. And we can only pray for him.
Waid Wasan Sahib. We can only pray for him. There's nothing else we can do. This is life, and this virus is serious, and we need to get the message across to people that for God's sake, please take it serious. अच्छा, इससे नाल जनाब तकबीर टेलीविजन ने जनाब CEO ने साहबजादा बिलाल सुल्तान साहब नाजरीन वो अपना मैसेज दे सन इस हवाले नाल जी। Sorry, Wajid bhai and the guests for intervening, but I inshallah speak to I think Right. जी Wajid bhai आप वाहिद वसन साहब जी. So inshallah speak to Zia bhai. My apologies for intervening like this, but Aslam Wasan Saab was such a big person and such an integral part of Takbir TV and Sultan Bahu Trust, and without a doubt, for us, he was not just a family member, he was one of our mohsins, one of our people who drove us. He was a driving force behind us. And just to, inshallah, in good time, we were planning a very big tribute for Qibla Wasan Saab. And once I've spoken to Zia Wasan Sahib, inshallah, we are planning to have a massive tribute, and we would love the family to be a part of it. And also his friends and all the colleagues, all the people that he inspired throughout his life. One last thing about Wasan Saab, inshallah we'll talk in depth about him. I was just speaking today with Qibla Pir Niyazul Hasan Saab, Damat Barakatum Al-Aliya, and he said, I wish I was there. But as the time has it, they're not in this country, they're in Africa. So Aslam Wasan Saab ke liye एक खूबसूरत बात यह कि उनकी स्माइल और वो जो एक जब वो मौजूद होते थे खुसूसी रोशनी होती थी। हमारे लिए आज भी वो मौजूद हैं, और वो सुल्तान बाहू फैमिली जो हमारे मुरीदेन हैं, मुतल्लिकीन हैं, खारियाँ, पूरा वसन पिंड उनका पूरा, हम कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ हम लोग उनके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके लिए दुआ नहीं कर रहे, और वो हमारे ऐसे मुहिब थे, ऐसे मोहसिन थे जो हमारे लिए हर वक्त दुआ गो थे। तो having that in mind, Waid bhai, we would like to have you, the whole family, help us do this massive tribute. We've been thinking about him every single day, and literally the moment we come into Takbir, we think about Wasan Saab, and there's reasons behind it. इस मोहब्बत का एक पूरा तसलसल है। तो अभी हमने जो है थोड़ी सी बात की है, तकबीर टीवी इंशाल्लाह ताला दिल खोल के हम इस सारे जो है ना, बहुत सारे कॉलर्स इस वक्त वाजिद भाई आपके प्रोग्राम में बनना चाहते हैं, लेकिन वसन साहब के हवाले से हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 750 से ज़्यादा तस्वीर हैं, और लिस्ट के अंदर हमने 70 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शामिल होंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो स्पेशली द फैमिली, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रिब्यूट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहबजादा बिलाल सुल्तान साहब, बड़ा खूबसूरत सा मैसेज देता है और बड़ा प्यारा। अच्छा, एक छोटी जी गल ही तायद करसन नायब मुगल साहब कि जदों भी कोई प्रोग्राम या फंक्शन होना सी ते असलम वसन साहब जिथे बैठे होने से नायब साहब नाल बैठे, उठ के मैं गया, उन्हें आखिया जी असीं इकट्ठे बैसां, असां दी कोशिश होनी सी इक्कै जगह इकट्ठे बैठना, उन्होंने जगह चेंज कर देनी, या जिथे बैठे होने मैनू इशारा करने कि उतों ही कि वाजिद भाई इधर मेरे को आ जाओ, ठीक है जी। और एक पिछे जो प्रोग्राम होया, मैं तो नायब मुगल साहब वो पहले बैठे सन, तो कहने जी कि असा खाना खादा लेकिन फिर तुसा नाल खासा। नायब साहब सन थोड़ी जी दसो इसने बारे च कि वो इतने खूबसूरत शख्सियत सन। बाकी जिथे भी जिले सुल्तान बाहू ना जो भी प्रोग्राम होना से अपनी सारी मसरूफियात कट के वो शाना बशाना साड़ना सुन, कोई शक नहीं वो साढ़े मौसन ने असलम हसन साहब। जैसे जी थैंक यू भाई साहब, जैसे मेरे भाई बिलाल साहब ने कहा कि आज ईद की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम दोबारा करेंगे और इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन चौधरी वसन साहब जो हैं, और उसके साथ मैं अपना भी ज़रूर मेंशन करूँगा कि हम ये तकबीर टीवी के फाउंडर मेंबर हैं, इसको ट्रस्टी कर लें, मेंबर बना लें, जो भी आप। तो वसन साहब हमेशा वॉलंटरी मेरी तरह हमेशा हम आते थे और तकबीर टीवी के लिए जो भी हमारी तरफ से होता था वो भी हम खिदमत भी पेश करते थे। और वसन भाई जो कितने अरसे से तकबीर टीवी पर आकर
जो प्रोग्राम करते थे और फ्री कास्ट करते थे, तो एक कम्युनिटी के लिए करते थे, अपने पाकिस्तानी और पूरी कम्युनिटी मुसलमानों के लिए करते थे। तो मैं अपने भाई वसन साहब का बहुत ही उनको मिस करते हैं। और तकबीर टीवी के जैसे कहा है कि वाजिद भाई ने कि हमेशा जब भी वो प्रोग्राम करते थे तो मुझे साथ लेकर आते थे, हम हमेशा, और मुझे जिस जगह पर भी बढ़ चढ़ कर मुझे उन्होंने इज़्ज़त दी है। तो मेरे लिए जो थे ना, अच्छा इस फानी दुनिया तो जान तो पहले चंद दिन पहले ही मैं ते नायब मुगल साहब ने असा एक प्रोग्राम ही किया ते तकबीर टीवी ते लाइव ते एक और साडा कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum wa barakatuhu. My name is Fazl Aslam Wasan. I want you to say a few words about my granddad, Muhammad Aslam Wasan. I just wanted to say a few words about my grandfather, Aslam Wasan. I want carry on. I want to tell everyone, please be careful and stay in their homes. And I also wanted to say that I wanted to give my salam to Mughal. I always used to go to their house with my granddad Muhammad Aslam Wasan. I used to have tea and biscuits with them also. Thank you. क्या आपने मुझे इमोशनली कर दिया। यकीन करें कि मुझे वो दिन याद मैं कैसे बुला सकता हूँ कि हर रोज़ एवरी डे वसन भाई मेरे घर में आते थे और चाय के बहाने हर रोज़ एवरी डे, और हम गट्ठे चाय पीते थे। और इसके बाद का तो मेरी इस तरीके से उनकी भाइयों की भी तरह, दोस्तों की भी तरह, और जितना मेरे से प्यार करते थे मैं आपको बता नहीं सकता कि कुदरती उनका नेचुरली और ट्रूली जो प्यार था मेरे साथ। मुझे पता नहीं क्यों नहीं, मैं तो मामूली सा आदमी था, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी थी, बड़ी उसकी फैमिली थी माशाल्लाह, खारियाँ भी और यहाँ पर भी। लेकिन जो मैंने वसन भाई में प्यार या खलूस देखा है, मैं अभी तक इस तरीके का कोई इंसान नहीं देखा। जैसे मेरे भाई वाजिद ने पहले भी कहा था कि अपनी जगह छोड़कर वो दूसरों को इज़्ज़त देते थे। तो मेरे ऐसे उनके साथ टर्म थे कि अरसे से फैमिली टर्म थे कि जो आज दिन तक हम एक दूसरे से उसी तरीके से प्यार, और मैं उनको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। मैं उनके बच्चों को, उसकी वाइफ को, उनके सारी फैमिली को, उनके भाइयों को, अशरफ हसन है, अशरफ और दूसरे उनके भाई शरीफ भाई साहब हैं, और उनके भाई मनीर साहब, काउंसलर मनीर साहब हैं, और बाकी जितने भी उनके भाई हैं, मैं सबको अपनी तरफ से अफसोस ही कर सकता हूँ। उनकी कोई सोच ही नहीं सकता था कि उनकी मौत हो जाए, लेकिन अल्लाह को जैसे मंजूर होता है वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। इससे मैं क्या और इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। बिल्कुल सारे उन्होंने गम में शरीक हैं जी, कोई शक नहीं। मैं समझना कि अगर उन्होंने असा प्रोग्राम करिए 2-4-6 घंटे भी साढ़े वास्ते घट ने, उन्होंने इतनियां यादां न असलम वसन साहब ने इतनियां मतलब है कि गल्लां न, उन्होंने इतना खलूस वाली शख्सियत सन। अच्छा हमेशा उन्होंने चेहरे ते मुस्कुराहट, ऐसी उन्होंने एक शख्सियत सी कि बड़े खलूस नाल और बड़े मतलब मोहब्बत नाल मिलना। मैं आगे दसिया कि मोहब्बत ना समुंदर से ठीक है। ते मेरा कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैं तुसा गी और तुसा ने खूबसूरत मेहमाना गी और जितने साथी सुने उन्होंने सारे दिल ने गहराई नाल मुबारकबाद पेश करना। साथ ही तुसा असलम वसन साहब ने जिक्र किया, असलम है ही सलामती तू है। हुजूर दी बारगाह दी एक आदमी आया तो पूछा थोड़ा ना क्या है, आखिल्ला असलम। तो हुजूर ने फरमाया यार फिर असलम सलामती नाल है ना, तू सलामती नाल आया ना। तो जिन्होंने लोगों पर अल्लाह अल्लाह दे रसूल ने ना लैन दे नाल नबी पाक दी तवज्जो हासिल हो जानी, उन्होंने ना फिर के आदमी क्या अंदाजा ला सकना। यानी जितने खवातीनो हजरात इस मुश्किल वक्त उनकी तकलीफ पहुंची है और इस कोरोना बीमारियां नाल जेड़ी फैमिलियां आलम इस्लाम के अंदर फैक्ट्रियां जड़ियां जे आसानी पंजाबी उर्दू लोग समझें, उन सबको मेरी तरफ से
बहुत बहुत हमदर्दी, और ख़ास करके हमारी पाकिस्तान जो एयरलाइन के कम से कम मेरा ख्याल 100 आदमी इनका हादसात में शहीद हुए हैं, उनको और हतीम काबा, रुकन यमनी, बाब मराद और मुकाम इब्राहिम और गुम्बद खिजरा जहां से पूरी नूर की कैफियत पूरी रूए जमीन के अंदर बरसाई जाती है, और उनको वो ये नेमतें मिलती हैं जिंदू को भी और मुर्दों को भी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी खूबसूरत। क्योंकि साढ़े को 2-4 मिनट रह गए ना, तो मैं जलसा में अपने मेहमानादार भी, क्योंकि साढ़े को टाइम बड़ा थोड़ा है, कोई शक नहीं इत्थे जनाब मजीद और भी साढ़े नाल जिस तरह चौधरी असलम वसन साहब मजीद इदा दा प्रोग्राम करसा। इस रहता जनाब ऐ जी नज़ीर अवान साहब ने वो जनाब इत्थे ने अवान सुपर मार्केट ने जनाब चेयरमैन सन, वो भी बड़े खुश इखलाक और बड़ी प्यारी शख्सियत सन। इस रहता है चौधरी उकबदाद साहब ने बेटे सन, चौधरी जावेद साहब जो तकरीबन यंग आदमी सन है जी, उन्होंने भी तकरीबन इस नाल ही काफ़ी सारे कार आए, हालांकि हार्ट अटैक नाल गए ने, लेकिन कोविड-19 नाल ही वो मुबतला होए। इस तरीके नाल जनाब वाजिद बरकी साहब ने कज़न सन, क्या नाम सी उन्होंने, मुश्ताक साहब जी जी, तो एक काफ़ी सारे लोग हैं एक जी जड़े मुश्ताक साहब माजरत नाल मेरे नाल भी उन्होंने गप शप सी अच्छी, वो टैक्सी ड्राइव करने से तो सब प्यार मुशी उन्हें आख्या जाना सी। तो यही बात है, उन्होंने बेटी भी जड़ी सी नर्सिंग ने शोबे नाल 3 हफ्ते बाद मिडवाइफ क्या हुआ वो भी चले। अच्छा, ये बहुत शुमार ऐसी लोग हैं जेडे बर्मिंगम ने। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं ना जिसले पाकिस्तान तो मैंने फोन आना ना बरकी साहब, तो हूँ मैं गल इस बारे थोड़ी जी लंबी कर छोड़ी कि जनाब हुक्म हो गया सीओ साहब ने कि 1 घंटा और संग दिता जाना, तुसें भी आखना थोड़ी तसल्ली रख। तो वो गल ये करने लगा सा पाकिस्तान तो जिसले फोन अछना तो यकीन करो बंदे पता क्या आने, वो आने जी सारा झूठ है, कोई कोरोना शोना कुछ भी नहीं है, ये सारा वो मैं उन्हें की गल दसना वा। फिर बल्कि कई पूछने वाकई जी कुरा है भी है, और फिर मैं उन्हें कि इस चीज़ नहीं गवाही देना, इस चीज़ नहीं दलील देना वा कि बेशुमार साढ़े जानन आले साढ़े जनाब अपने क्लोज जनाब दोस्त जेडे मिलनसार जेडे रोज़मर्रा जिंदगी मिलने सन वो चले गए। अच्छा, इस तरीके मैं थोड़ी जी और गुफ्तगू कर सा कि मैं गुफ्तगू भी की है मिसाल तो कई बेशुमार जेडे कोरोना कोविड-19 नाल जेडे मुतासर होए ने, मैं उन्हां नाल मेरी लाइव गल भी हुई है। इत्थे एक साड़ी जनाब साफत विच ने चैरिटी च भी काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है, बिनातुल जी है BTM ने चेयरमैन ने सुमेरा फ़र्क साहबा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू सो के वो समाजी कारकुन भी ने, तो उन्हें कहा जी कि मैं जी मैयत उसकी गुसल देसा, बड़ा आयद किया, मैं उन्होंने देखा उन्होंने लाइव फेसबुक का मैसेज सी वो फिर जिसलै इसने नाल मुतासर हो गए कोविड-19 ने जनाब इसने भी वो आ गए जिसलै, तो उन्होंने फिर उसने दौरान मैसेज दिता, खुद मतलब है कि मैं दसना कि जाती तौर पर लोगों ने एक साड़ी साफत नाल एक साड़ी भैन है पैरिस ने अंदर जनाब कहना साफत नाल वो खुद जनाब कोविड-19 नहीं जिसलै इसने होए कोरोना ना शिकार तो नाल जनाब लाइव कॉल और वीडियो ये सारा कुछ फिर मैं उन्हें लोगों की दसना तो कि ये सारा कुछ जड़ा है असल नहीं गल गुफ्तगू। एक मेरे कॉलर ने जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, जो जफर इकबाल एडवोकेट साहब, जनाब बिस्मिल्लाह जनाब, के ठीक हो, खरीद है जनाब। सबसे पहले तो ਤੁਹਾਡੇ जनाब दोस्त वाजिब बरकी साहब और दूसरे जनाब नाइब मुगल साहब और तुम सारे दोस्तों की और खासकर टीवी वाले की मुबारकबाद इतनी देना जनाब, और बड़ा नाल अफसोस भी करने हैं कि साढ़े बड़े साथी नाल ने टुरी गए। और असलम वसन साहब ने जनाब उन्होंने फैमिली की तुसें तरफ सलाम दुआ और बड़ा अफसोस है उन्होंने। और मैं भी एक याद ताज़ा करना जनाब कि मैं पहले दफा अज गया सा तो मैं मिनाह विच बैठे सा, अच्छा असें सीटियां दित्तियां थे जनाब, तो मियां ने जी तुसीं कार विच चौधरी सीटियां बैठे हुए थे सोफे ते जुड़े ने तो माशाअल्लाह वो टर्बन जनाब सऊदियां वाला मैं जनाब तुसें शेख नाल कि जैसा असें पहचान लगे जिस तुम्हें स्टाइल बड़ा स्मार्ट लग रहे हो जी। तो जनाब वो बर्मिंघम च वसम साहब जनाब एक अपनी शख्सियत सन और बड़ी जबरदस्त जनाब माशाअल्लाह शख्सियत मालिक सन। अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब कराया और सही अल्लाह ताला ने इस बीमारी ने जो लोग गए वो माशाअल्लाह शहीद हुए ना जन्नत दे। तो वाजिद बरकी साहब ने इन्होंने जनाब जी उन्होंने बड़ा अफसोस है और मुलाकात नहीं हो सकनी क्योंकि आजकल कोरोना वायरस काफी सफर कर रही है, बस मजीद और थोड़ा सब्र चाहिए ना।
जी हाँ नाई मुगल साहब ने पाकिस्तान जनाब बड़े कम किते मैं तक्के नु मैं पाकिस्तान नहीं हूं इस मैं भी 12 अप्रैल आया और माशाल्लाह काफी कम किते ने जनाब से बड़ी मेहरबानी और माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज ईद की खुशी जनाब लोग घर बैठे हैं तो माशाल्लाह एक बड़ी खुशी का मकाम है कि सारी खुशी दे रहे हो और खुशियां बांट रहे हो बहुत शुक्रिया थैंक यू तो अल्लाह ताला जनाब दूसरा जिले प्लेन कराची क्रैश होया उसमें भी बड़ा अफसोस है क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सासा जिहड़ा कि नुकसान होया और उत्थे एक चीज जनाब मैं बिल्कुल थोड़ा क्लियर करसा कि उत्थे सारे ने क्या जी हर चीज कही ने लेकिन एक चीज नहीं की ने कि जरा बंदा बचिया जहाज विचों उस क्या कि मैं अपना बेल्ट लाया तो मैं बाहर निकलने छाल मारी है जी और जहाज चढ़ने तो पहले जनाब जी तुम फुटी तको तो उसने बंदे कोई इधर पौड़ी दिया कोई उधर पौड़ी दिया लेकिन बेल्ट किसी भी नहीं सी बाई हुई अगर वो बेल्ट बाई हुई होनी ने तो कोई अल्लाह ताला ने मेहरबानी ना ज्यादा बंदे बची सकने से कि जहाज करीबू डठा अपनों दूरों नहीं डठा लेकिन इस पासा किसी भी आज तक कोई डिस्कस नहीं की कि जेडे बेल्ट बाना बहुत जरूरी है थोड़ा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि इस बंदे ने बेल्ट बाया इस आखे में बेल्ट खो लिया तो निकलिया बाहर बहुत शुक्रिया चोहे साहब न्यूज़ ब्रेक दार जासा फिर तुसा शामिल हो जाए ब्रेक तो बाद चोहे साहब ब्रेक तो बाद दोबारा फिर शामिल हो जाए एक नाजरीन न्यूज़ ब्रेक है तो इंशाअल्लाह जरा असा प्रोग्राम करने पे 1 घंटा तकबीर टेलीविजन ने और बढ़ाया है इस मजीद जड़ा ना असा चाहे तुसा जहाज़ने वाले ना जड़े शहीद होए ने उत्थे लोग उसने वाले ना गल गुफ्तगू करनी है और मजीद जड़े इत्थे जड़े कोविड